से लगातार चल रहे किसान आंदोलन पर देश की सर्वोच्च न्यायालय ने अपना फैसला सुनाते हुए किसानों को बॉर्डर से रास्ता खाली करने का आदेश दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट के इस अहम फैसले के बाद बॉर्डर पर 11 महीने से आंदोलन कर रहे किसानों में जहां खलबली मच गई है, वहीं संयुक्त किसान मोर्चा के नेता राकेश टिकैत ने किसानों से तंबू कनात हटाने को कहा है। राकेश टिकैत का कहना है कि अब उनका आंदोलन दिल्ली में शुरू होगा। राकेश टिकैत का यह भी कहना है कि जब तक सरकार तीनों कृषि कानूनों को वापस नहीं ले लेती और जब तक एमएसपी पर सरकार कानून नहीं बनाती, तब तक हमारा ये आंदोलन खत्म नहीं होगा, चाहे हमें अपना आंदोलन 10 साल तक क्यों न चलाना पड़े। किसान पीछे हटने वाला नहीं। सवाल ये उठता है कि क्या सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद दिल्ली गाजियाबाद स्थित गाजीपुर बॉर्डर और दिल्ली हरियाणा स्थित सिंघू बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे किसानों का धरना अब खत्म हो जाएगा? क्या सरकार के लिए सुप्रीम कोर्ट का फैसला राहत भरा है, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि किसान और सरकार एक बार फिर टकराव की स्थिति में आने वाले हैं? हमारी समीक्षा आज इसी मुद्दे पर आधारित है। नमस्कार, मैं हूं किरण और आप देख रहे हैं जन संदेश टाइम्स। बीते 11 महीने से दिल्ली की सीमाओं पर प्रदर्शन कर रहे किसानों को सुप्रीम कोर्ट ने रास्ता छोड़ने के लिए कहा है। इसके बाद दिल्ली गाजियाबाद के बॉर्डर यानी यूपी गेट पर हलचल दिखाई देने लगी है। बीते गुरुवार को यूपी गेट फ्लाईओवर के नीचे सर्विस लेन से किसानों ने अपने टेंट हटाने भी शुरू कर दिए हैं। राकेश टिकैत का कहना है कि बैरिकेडिंग तक वाहन आ रहे हैं। दिल्ली पुलिस को चाहिए कि बैरिकेडिंग हटाए। टिकैत बोले, रास्ता खुलने पर किसान दिल्ली जाएंगे या नहीं, ये संयुक्त किसान मोर्चा तय करेगा। टिकैत ने कहा कि किसान यहां से नहीं हटेंगे, लेकिन लोगों को रास्ता देंगे। उन्होंने ये भी कहा कि हम यहां एक पोस्टर लगाएंगे कि भारत सरकार ने रास्ता रोका हुआ है। इस बीच एक खबर ये भी निकल कर आई कि केंद्र की मोदी सरकार किसानों से आंदोलन को खत्म करने के लिए अपने दूत भी भेज रही है। ऐसा ही एक दूत भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत से भी मिला। इस बीच एक खबर यह भी निकल कर आई है कि केंद्र की मोदी सरकार किसानों से आंदोलन को खत्म करने के लिए अपने दूत भी भेज रही है। ऐसा ही एक दूत भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत से भी मिला और किसानों को आंदोलन समाप्त करने और पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर बातचीत करने की बात कही। लेकिन जब पीएम के उस दूत से राकेश टिकैत ने कहा कि बस हमें एक पत्र पीएम मोदी से दिलवा दीजिए जिसमें पीएम लखीमपुर में मारे गए किसानों पर अपनी संवेदना प्रकट कर दें, तो हम उनकी बात मान सकते हैं। इस पर उस दूत ने कहा कि यह नहीं हो सकता। अब हम आपको बताते हैं कि पीएम के उस दूत ने ऐसा क्यों कहा। दरअसल जिस दिन से कृषि कानून का विरोध कर रहे किसानों ने अपना आंदोलन शुरू किया है, तब से लेकर अब तक लगभग 600 से 700 किसान अपनी जान गंवा चुके हैं। अब हम आपको बताते हैं कि पीएम के उस दूत ने ऐसा क्यों कहा। दरअसल जिस दिन से कृषि कानून का विरोध कर रहे किसानों ने अपना आंदोलन शुरू किया है, तब से लेकर अब तक लगभग 600 से 700 किसान अपनी जान गंवा चुके हैं। इतनी बड़ी तादाद में किसानों की मौत इससे पहले ना तो कभी किसी बीमारी से हुई, ना बाढ़ में घर के बह जाने से हुई और ना ही कोरोना महामारी से हुई, बल्कि इनकी मौत आंदोलन के दौरान हुई। इन मौतों पर अब तक देश के पीएम नरेंद्र मोदी ने कभी भी एक शब्द संवेदना के प्रकट नहीं किए। अब इससे ज्यादा एक पीएम के पत्थर दिली की बात और क्या ही हो सकती है। उनके लखनऊ दौरे के ठीक एक दिन पहले लखीमपुर में उन्हीं के गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के नौनिहाल और होनहार बेटे अजय मिश्रा ने अपनी कीमती थार गाड़ी के पहियों तले किसानों को रौंद दिया था, लेकिन पीएम ने एक भी शब्द संवेदना के नहीं प्रकट किए। भला करते भी कैसे? वे तो यहां अमृत महोत्सव का उद्घाटन करने आए थे। बहरहाल पीएमओ के दूत को राकेश टिकैत के इस सवाल के बाद बैरंग ही लौटने पर मजबूर होना पड़ा। अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दखल देते हुए साफ कहा है कि हमें आंदोलन से कोई शिकायत नहीं, लेकिन आंदोलन से किसी भी आम नागरिक को परेशानियों का सामना करना पड़े, ये ठीक नहीं है। शीर्ष अदालत ने स्पष्ट कर दिया है कि सड़कों को अवरुद्ध कर विरोध प्रदर्शन नहीं किया जा सकता है। देश की सर्वोच्च अदालत ने अपने फैसले में कहा है
कि किसानों को विरोध करने का अधिकार है, लेकिन अनिश्चित काल के लिए सड़कों को बंद नहीं किया जा सकता। किसानों के आंदोलन का तरीका जायज नहीं है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला नोएडा की रहने वाली याचिकाकर्ता मोनिका अग्रवाल के याचिका पर सुनवाई करते हुए आया है। हम आपको बताते हैं कि इस मामले की सुनवाई करते हुए सरकार के अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने सरकार का पक्ष कैसे रखा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, अब आप एक रास्ता चुनें, कोर्ट का, संसद का या सड़क पर प्रदर्शन का। इस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि सरकार पहले ही साफ कर चुकी है कि वो कानून वापस नहीं लेगी। हालांकि उन्होंने ये भी कहा, बातचीत के रास्ते खुले हैं। कोर्ट में याचिका भी है, अब इनको तय करना होगा कि इन्हें क्या करना है। आगे सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हमने तीनों कृषि कानूनों के लागू होने पर रोक लगा रखी है, कुछ भी लागू नहीं है तो किसान किस बारे में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अदालत के अलावा और कोई भी कानूनों की वैधता तय नहीं कर सकता। जब किसान अदालत में कानूनों को चुनौती दे रहे हैं तो सड़क पर प्रदर्शन क्यों। सुप्रीम कोर्ट कई बार किसान आंदोलन को लेकर किसान नेताओं को फटकार लगा चुकी है, दिल्ली पुलिस को भी फटकार लगा चुकी है, यहां तक कि सरकार को भी फटकार लगा चुकी है। अब दिल्ली कूच कर रहे किसानों ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि लोकतंत्र में उनकी मांगों को पूरा ना किए जाने पर आंदोलन का अधिकार है, तो हमें या तो आंदोलन के लिए जगह दी जाए जहां से हम अपना ये आंदोलन जारी रख सकें, या हमें दिल्ली के रामलीला मैदान में आंदोलन करने की इजाजत दी जाए। अब सवाल ये उठता है कि एक तरफ सुप्रीम कोर्ट का किसान आंदोलन को लेकर सख्त तेवर, दूसरी तरफ किसान आंदोलन को जल्द से जल्द खत्म करने की केंद्र की मोदी सरकार की जिम्मेदारी। पीएमओ से दूध को किसान आंदोलन में भेजा जाना, किसानों का अपनी मांग पर अड़े रहना, सरकार को आगामी 4 राज्यों में चुनाव से पहले किसी तरह से इस आंदोलन को खत्म कराना, किसानों का एमएसपी पर गारंटी मांगना, इस पर कानून बनाने की शर्त रखना, क्या ये सब मोदी सरकार के लिए मुमकिन होगा। अब तक 600 से 700 किसानों की मौत और उस पर लखीमपुर में किसानों की बर्बरता से मौत। लगता तो नहीं कि मोदी सरकार के लिए आगे का रास्ता इतना आसान होगा। हमारी ये समीक्षा आपको कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइएगा। इसके लिए हमारे जन संदेश टाइम्स को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अब मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद।